बोलो एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जो मैं वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। उस दुख से भगवान श्री राम अत्यधिक व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने के उपरांत उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। वहां से उन्हें वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात भगवान श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया, उनका पता लगाया और उन्हें श्री राम को चरण स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का कार्य किया। वहां से लौटकर वे भगवान श्री राम चंद्र से मिले और लंका का सारा वृतांत कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से अनुमति ले लंका की ओर प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, इस पुण्य से इस यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप तो आदिदेव हैं और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर वगदालव्य नामक एक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य के मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। मानव शरीर में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण से उनके आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनिवर, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए।
मुझ पर कृपा कीजिए। तब बकदालाभ्य ने कहा कि हे श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय अवश्य ही होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। मुनिवर की यह बातें सुन भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए। तब मुनिवर ने कहा, हे राजन, आप इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण में विग्रह को स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करें। देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान आदि करने चाहिए। भगवान श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी अवश्य ही विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई और उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और सीता माता को पुनः प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। बोलो एकादशी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।